इस दिल्ली ब्लास्ट मामले की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये सारे लोग जो पकड़ में आए हैं, जिसमें वो महिला डॉक्टर भी शामिल है, जब इनसे पूछताछ हो रही है कायदे से, तो ये तोते की तरह बोल रहे हैं। और अभी भी इनसे बहुत जानकारियां निकलनी बाकी हैं, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं वो बहुत शॉकिंग है, जो इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं। क्योंकि इस वक्त देश में इन 5 चेहरों की चर्चा हर जगह है, जिसमें से डॉक्टर उमर जो चश्मे वाला है वो तो ऊपर निकल लिया कहा जा रहा है, इसी ने ब्लास्ट किया था। लेकिन ये मुजम्मिल और बाकी 4 लोग जो पकड़े गए, इनके पास से जो जानकारी मिल रही है ये बहुत शॉकिंग और बहुत गंभीर जानकारी है, जिसके बारे में आज आपको बताऊंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। पहली जो बड़ी जानकारी अब निकल कर आई है वो ये कि ये लोग दिल्ली क्या देश में दिवाली पर बड़े धमाके की फिराक में थे। फिर प्लान को इन्होंने पोस्टपोन किया। दिल्ली ब्लास्ट केस के बाद जब पूछताछ हो रही है तो यह जानकारी मिल रही है कि ये लोग दिवाली को टारगेट कर रहे थे बॉस, और इन्होंने लास्ट मिनट प्रोग्राम जो है वो कैंसिल किया और चेंज किया। वो क्यों किया, वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, उसके बारे में क्या है पता चल रहा है। दूसरी चीज, ये लोग दिल्ली ही नहीं, राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर को भी निशाने पर लेने वाले थे। यानी जो आग लगी हुई है राम मंदिर बनने को लेकर या फिर जो हिंदुओं को टारगेट करने को लेकर, वो इनके दिमाग में थी बॉस। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये लोग दिल्ली के अलावा देश के अलग हिस्सों में जो अटैक करते सो करते, वो गुजरात में केमिकल अटैक करते सो करते, लेकिन उसके अलावा ये लोग राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर को टारगेट करने वाले थे। और इससे इनके 2 बड़े मंसूबे पूरे होते। एक तो जो हिंदुओं को टारगेट करना था वो करते, दूसरा देश में बवाल हो जाता अगर राम मंदिर में या काशी विश्वनाथ में ऐसा कुछ हो जाता, तो पूरे हिंदुस्तान में आग लगाने की फिराक में था। और इसीलिए मैं जब कह रहा हूं आपसे बार बार कि भाई सुरक्षा एजेंसीज को नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए कि उन्होंने इस देश को बचा लिया, वरना इनकी प्लानिंग क्या थी अभी वीडियो में आगे बताऊंगा, तो आप और शॉक्ड रह जाएंगे सुनकर कि किस लेवल पे ये जाने वाले थे। लेकिन आप खुद देखिए कि जब ये इतनी बड़ी चीजें करने वाले थे, इसलिए अब कहा जा रहा है कि सरकार भी इसको एक्ट ऑफ वॉर मान रही है। सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर छप रही है कि भाई ये एक्ट ऑफ वॉर है, और अगर एक्ट ऑफ वॉर है तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होना भी लगभग तय मानकर चलिए कि नरेंद्र मोदी छोड़ेंगे नहीं, ये तो उन्होंने क्लियर ऐलान कर दिया है। लेकिन अभी संकट एक और बड़ा है। कहा जा रहा है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में अभी भी कोई एक कार घूम रही है। ब्लास्ट के बाद एक और नया खुलासा होने की बात है कि क्या एक और कार घूम रही है, उसको लेकर क्या जानकारी निकली है और उस पर क्या जानकारी मिल रही है, बड़ा सवाल है। क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं, ये भी खबर आई कि जो ये सो कॉल्ड डॉक्टर मॉड्यूल था, डॉक्टर क्या थे, तो जान बचाने वाले थे नहीं, ये तो मारने वाले लोग थे। तो ये लोग जो है डॉक्टर मॉड्यूल जो है, इसने 2 और कार खरीदी थी। जो दिल्ली में कार फटी उसके अलावा 2 और कार। जम्मू कश्मीर पुलिस कॉल लॉग को पढ़ रही है, आधार कार्ड, डेटा बैंक, ड्राइविंग लाइसेंस, पूरी ट्रैवल हिस्ट्री सब कुछ चेक कर रही है। क्योंकि संभव है कि अगर 2 और कार खरीदी होगी तो ये लोग जो है वो घूमने का प्लान तो बना नहीं रहे होंगे। भाई इनके दिमाग में तो यही चल रहा था कि दूसरों को ऊपर कैसे भेजना है, ये खुद कहां जाएंगे, इनका प्लानिंग थोड़ी था। तो वो 2 कार कहां है, इसको लेकर एक बड़ा प्रश्न है। दूसरा बड़ा प्रश्न है कि कुछ ऐसी भी बातें चल रही कि कहीं और एक्सप्लोजिव तो नहीं है, जैसा कि वहां से फरीदाबाद से 2600 किलो एक्सप्लोजिव मिलने के बावजूद आप देखिए लाल किले में ब्लास्ट हो पाया। तो क्या इन लोगों ने और भी कहीं इस तरह के कोई हिसाब तो नहीं रखा हुआ है? और इसलिए बहुत तेजी से मैं अगर आपको दिखाऊं, देश के अलग अलग हिस्सों में जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आप देखिए जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है, ठिकाने सर्च किए जा रहे हैं। और मुझे कई बार बड़ा अफसोस होता है, इस देश ने कश्मीर के लोगों को क्या नहीं दिया, फिर भी वहां कुछ लोग जो है चलाते हैं, कुछ लोग जो है वो आतंकियों के जनाजे में जाते हैं, और कुछ लोग जो है वो टेररिस्ट के इस पूरे काम में, टेररिज्म के इस काम में लगे रहते हैं। क्या चाहिए इनको? और मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस देश से इनको क्या कलेजा काट के दे दें, क्या कर दें, वो भी दे ही दिया है ऑलमोस्ट, फिर भी ये लोग रुकने वाले नहीं। तो इसीलिए बहुत तेजी से जांच आगे बढ़ाई जा रही है कि कहीं कुछ और चीज जो है वो ना प्लान की हो इन लोगों ने। दिल्ली ब्लास्ट के बाद परवेज अंसारी के घर से 6 कीपैड वाले मोबाइल और इंटरनेशनल सिम भी बरामद हुआ है। विदेशी आकाओं से इसी से बात करता था। आप देखिए ये लोग कितने स्मार्ट है, स्मार्टफोन ट्रैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसलिए कीपैड वाला मोबाइल यूज कर रहा है।